बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल बासित। आज की टॉपिक है घुटनों का दर्द। पहली बात, खुदारा सर्जरी ना करें, सर्जरी की जरूरत नहीं है। आप ये नुस्खा इस्तेमाल कर ले, वो भी सिर्फ 3 माह तक। फिर देखिएगा कि आपके घुटने का दर्द कैसे खत्म होता है। अगर उसमें कॉटेज खत्म हुआ हो, जो लेसदार मादा होता है वो खत्म हुआ हो, आपके घुटने में बिगाड़ हो, इंशाल्लाह वापस अपनी पोजीशन पे आएगा। मैं किसी पे तनकीद नहीं करता, लेकिन आप हर्बल एक बार आजमा लीजिए। अल्लाह पे यकीन रखे, बहुत ही बेहतरीन ट्रीटमेंट है हर्बल, विदाउट एनी साइड इफेक्ट। मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि मैं खुल के बताऊं हर एक चीज के बारे में, हर एक मेडिसिन के बारे में। इस वजह से कि यहां हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा गुर्बत है, हर एक अफोर्ड नहीं कर सकता ये चीजें। बस सिर्फ मुझे दुआ में याद रखिएगा और आप ये जरूर इस्तेमाल कर लीजिएगा। मैं नुस्खा बता देता हूं, बड़ी आसानी से मिल जाता है, किसी भी पंसार स्टोर, किसी भी हर्बल स्टोर, बड़ी आसानी से मिल जाता है। चंद ही चीजें हैं। मुस्तकी रोमी आपने लेनी है 60 ग्राम, चोप चीनी आपने लेनी है 60 ग्राम, असगंध नागोरी आपने लेनी है 60 ग्राम, सुरंजा शीरी आपने लेनी है 60 ग्राम, सुरंजन तल्ख आपने लेनी है 60 ग्राम, सिंगाड़ा आपने लेनी है 80 ग्राम, चुहारा आपने लेनी है 80 ग्राम, तुखमी भिंडी आपने लेनी है 60 ग्राम। ये 7 चीजें तकरीबन। इन तमाम अज्जा को साफ करके इसका पाउडर बनाएं। रोजाना सुबह और शाम खाली पेट आधी चाय का चम्मच आपने दूध के साथ इस्तेमाल करना होता है। इंशाल्लाह पहले ही दिन की खुराक से आपके घुटनों के दर्द में काफी नुमाया कमी नजर आएगी आपको। जैसे जैसे ग्रेजुअली, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, आपको बहुत ज्यादा तब्दीली आएगी। सिर्फ घुटनों में नहीं, आपके सर से लेके पांव तक, आपके पट्टों में, आपकी बॉडी, आपकी जो बोन्स है, हड्डियां है, वो मजबूत होगी, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगी। आप ये देख लीजिए, आपके बदन में जहां भी दर्द हो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से आपको मुकम्मल आराम आएगा। कुछ ही दिन आप इसको इस्तेमाल कर लें, इंशाअल्लाह आपके घुटनों में अगर दर्द है या सूजन है या डॉक्टर आपको कहता है कि सर्जरी की जरूरत है, तो इंशाअल्लाह आपको सर्जरी की जरूरत नहीं होगी। हाँ, जिनको सूजन है तो वो इसमें हल्दी जो है वो इसमें 50 ग्राम ऐड कर सकते हैं। जिनको लगता है कि ये बहुत ज्यादा कड़वी है और वो नहीं खा सकते, इनका जायका उनके लिए कड़वा है, तो वो इसको शहद में भी मिक्स कर सकते हैं। तो फिर 1 चाय का चम्मच अगर आप शहद में मिक्स करते हैं, तो फिर 1 चाय का चम्मच सुबह और 1 चाय का चम्मच रात को आप इस्तेमाल कर लें। इंशाअल्लाह बहुत ज्यादा फायदा होगा। जिन दोस्तों ने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह आइंदा किसी दूसरे वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।